हाँ शिशिर, आवाज जा रहा? हेलो शिशिर गुप्ता। यस सर, आ रहा। अच्छा अच्छा, सर आ रहा। ठीक 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 ठीक, सबको इन करने दो। इसके बाद थर्ड क्लास फिर होगा। तो इस क्लास में हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। तो ये मान लो मेरा सोलेनॉइड है, फिगर 1 हम दिखा रहे हैं। सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर wound in a closed packet helix and carrying a current I। ये लॉन्ग वायर है मेरा, और इस लॉन्ग वायर में ऊपर से हम कवर किए हैं क्लोज पैकेट हेलिक्स, इससे होकर के एंड आई विद द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सोलेनॉइड। नाउ ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ एंड लॉन्ग सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड को हम देखो यहां लोअर जो ये है मेरा डायग्राम, ये पार्ट में हम दिखा रहे हैं। सपोज ए बी द रेडियस ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड। रुक जाओ, कुछ कैंडिडेट इन करना चाह रहा। नाउ radius A be the long solenoid of radius A meter having n number of turns per meter length। देखो तो यहाँ सोलेनॉइड में हम टर्न्स किए हुए हैं, मीन्स इट इज wound इन ए क्लोज पैकेट हेलिक्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n मीटर पर लेंथ। एंड P be a point on the axis of the solenoid in which magnetic field is required। सबको आने दो। ये मेरा सोलेनॉइड है। हियर सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग वायर wound in a closed packet helix and I with the current flowing through this solenoid। Now this figure 2, in figure 2 A with the radius of the long solenoid having n number of turns। Here there are n number of turns in the solenoid and n number of turns per meter length। Now P be a point on the axis of the solenoid, axis of the solenoid बीचों बीच यहाँ पर P be a point on the axis of the solenoid। in this point P we have to measure the magnetic field। Now the solenoid is divided into a number of narrow coils। This solenoid can be divided into number of narrow coils। अलग अलग छोटा छोटा पतला पतला कॉइल्स में जो है इसको बांट दिया गया है। ए बी मान लेते हैं, ये ए बी इज वन ऑफ द कॉइल। ये कॉइल, तो इस कॉइल में ए बी एक पार्ट है। ए बी इज वन ऑफ द कॉइल हुज विड्थ इज डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स है। ये सोलेनॉइड का, ये जो मेरा कॉइल है, सोलेनॉइड को हम अलग अलग भाग में बांट रहे हैं नंबर ऑफ कॉइल्स में। अब मान लेते हैं कि ये एक मेरा कॉइल ए बी है। तो हियर ए बी इज ए वन ऑफ द कॉइल
whose width is delta x, and the number of this coil will be n delta x बोल सकते हैं. अगर x यहां भी बोल रहे हैं x बी द डिस्टेंस, ये देखो x बी द डिस्टेंस. अब ये कॉइल का ए पार्ट है, ए पार्ट यहां तो सेंटर पॉइंट में रखा है ओ, तो x बी द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P to the center of the coil O. Now the magnitude of the magnetic induction at axial point P due to this coil is, हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा x be the distance of the point P from the center of the coil O. Now the magnitude of magnetic induction at axial point P due to this coil is, हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा B is equal to म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स n डेल्टा x I a स्क्वायर. ऊपर वाला जो मेरा ये रिजल्ट आया है उससे बोल रहे हैं. इस रिजल्ट के आधार पर, इस रिजल्ट के आधार पर n नंबर ऑफ टर्न्स था, इसके आधार पर बोल रहे हैं. यहां पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू डेल्टा एक्स टर्न है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2. A be the radius of the coil, x be the distance from the center of the coil to the point P. So its unit is Weber per meter square. If R be the, suppose if R be the distance from the coil to the point P, and here theta, delta theta be the angle subtended by this coil at point P, then in triangle ABC, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए B से C में, इस लाइन पर A से P पर, जिसका डिस्टेंस R था, A पॉइंट से कॉइल का A पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस R है. तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस पर. तो इन ट्रायंगल, सो दैट इन ट्रायंगल ABC sin theta equal to P by X means here we can write theta, so P by X BC divided by AB be the X. So sin theta is equal to, in place of BC we can write R delta theta divided by AB का जगह हम लिखेंगे ये डेल्टा एक्स. ये पार्ट. अब डेल्टा एक्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा. तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इक्वेशन 2. नाउ अगेन इन ट्रायंगल APO, in this time we have choose this triangle APO. इस ट्रायंगल में ये A है, ये पार्ट रेडियस ऑफ द कॉइल मींस O से A का डिस्टेंस A बोल रहे हैं, और O से P का डिस्टेंस है कितना X, और ये पार्ट मेरा दिया हुआ है X कितना है R. तो A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर बोल सकते हैं. H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर. देयरफॉर A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रूट अंडर 3/2 ये हमारा क्या आ जाएगा R क्यूब, इक्वेशन 3. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2,
3 इन इक्वेशन वन इस पर डेल्टा बी इज इक्वल टू ये पार्ट है, तो इक्वेशन 2 में ये जो डेल्टा एक्स है इक्वेशन 2 का रिजल्ट है, इक्वेशन 3 का जो रिजल्ट है यहाँ डेल्टा एक्स है। तो इस दोनों का रिजल्ट हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 मेरा इक्वेशन 1 ये है, तो इक्वेशन 2 और 3 का जैसे ही पुट किए तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आर डेल्टा थीटा आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर क्यूब साइन थीटा। इक्वेशन 1 ध्यान से देखो, म्यू नॉट एन डेल्टा एक्स आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जगह क्या आ जाएगा आर क्यूब। तो यहां वही चीज को लिख दिए हैं, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा इंटू आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर क्यूब साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया जा रहा है तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा, यहाँ आर ये आर क्यूब कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर नीचे बच जाएगा, 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये पार्ट इक्वेशन 4 आया। अब हम लोग फिर बोलेंगे इन ट्रायंगल ए पी ओ में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं ए बाई आर, ए डिवाइडेड बाई आर पी बाई एच। तो इक्वेशन 4 जो आया था साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई आर, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई आर, इक्वेशन 4 जो मेरा वैल्यू आया था ये पार्ट, साइन थीटा के जगह क्या लिखेंगे ए बाई आर। तो इस पार्ट को हम सॉल्व किए, डेल्टा बी इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन आई साइन थीटा डेल्टा थीटा, ये पार्ट आ रहा। ए का जो वैल्यू आया था ए इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू आर, ए इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू आर, ये पार्ट आ रहा है। तो यहां पर ए की जगह हम बोल दे रहे हैं साइन थीटा इंटू आर, तो म्यू नॉट एन आई साइन थीटा इंटू आर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ आर पार्ट है, ये कैंसिल हो गया, तो रेस्ट पार्ट मेरा बच रहा है डेल्टा बी, ये डेल्टा बी इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन आई साइन थीटा डेल्टा थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हो रहा। इस पार्ट में जब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन थीटा डेल्टा थीटा, इक्वेशन 5। अब ये फिगर जो है हम इक्वेशन ये पॉइंट पी जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मेजर कर रहे हैं, ये ये तो यहाँ एंगल मेरा दिख रहा है, यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ भी एंगल दिख रहा है। तो पॉइंट पी पर ये मान लो एंगल मेरा θ1 है, यहाँ पर मान लेते हैं θ2 है। तो उस केस में इफ θ1 and θ2, if θ1 and θ2 are the angle subtended at this point P by first and last turn of the solenoid, सोलेनॉइड का जैसे टर्निंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट टर्निंग पॉइंट, उसका जो एंगल है वो θ1 और θ2 है। तो बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू होल सोलेनॉइड, जिसमें इसका पहले भी हम लोग होल सर्कुलर कॉइल का निकाले थे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो इसमें भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू होल सोलेनॉइड
is obtained by integrating इक्वेशन 5. इक्वेशन 5 को इंटीग्रेटिंग करेंगे. यहां हमको एक पार्ट मिला है. होल सोलेनोइड में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएगा हमको. तो बिटवीन द थीटा क्या करेंगे, बिटवीन द लिमिट थीटा 1 एंड थीटा 2 इंटीग्रेट कर रहे हैं इक्वेशन 5 को थीटा 1 एंड थीटा 2 से. तो b इज इक्वल टू, हम लोग बोल रहे हैं थीटा 1 थीटा 2 db, थीटा 1 थीटा 2 db का वैल्यू यहां से पुट किए, इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट ni, ये पार्ट आया माइनस कॉस थीटा थीटा 1 थीटा 2. इस पार्ट को सॉल्व किए, हाफ म्यू नॉट ni कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 प्लस इंटू माइनस cos theta 2. Now this is another equation 6. So अब हम फिर से इसको बोलेंगे क्योंकि बीच में बहुत जन एंट्री किया है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड, magnetic field due to a solenoid. Now a solenoid has a long wire and this wire is wound in a closed packed helix and I current will be flowing through this long wire. Now a long wire, this long wire, long solenoid, अब वायर नहीं बोलेंगे, दिस लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस सपोज आर, यहां पर हम आर बोल रहे हैं. जस्ट ए मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं हमको. ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस ए मीटर एंड इट हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है per meter length and P be a point on the axis of the solenoid. इस सोलेनोइड का P एक पॉइंट है जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना चाहेंगे, मेजर करेंगे. तो अब इस सोलेनोइड को स्मॉल नैरो कॉइल्स में जो है इट इज डिवाइडेड इनटू नैरो कॉइल्स. अब ये नैरो कॉइल्स में मान लेते हैं कि ये ए बी है, ये पार्ट. तो ए बी इज ए नैरो कॉइल हुज width is delta x and the number of turns in this coil will be n into delta x, n be the number of coils into delta x. Now if x, here x, ये x क्या है, distance from the point P from the center of the coil O, P point से O point का distance है x. So हम लोग जानते हैं the magnitude of magnetic induction at point P due to this coil, हम लोग को मालूम है, इसका पहले जो पढ़ाया गया है करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्कुलर क्वाड, उसमें हमारा ये पार्ट आया है. dB इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये पार्ट आया हुआ है वेबर पर मीटर स्क्वायर. अब हम बोल रहे हैं कि आर, ये आर इसका डिस्टेंस कहां से है, पी पॉइंट से इस कॉइल का ए पॉइंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस है मेरा आर, और डेल्टा थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉइल एट द पॉइंट पी. तो इसके आधार पर अब हम बोल रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, मीन्स बी सी डिवाइडेड बाय ए बी. Sin theta in this triangle ABC, sin theta is equal to BC divided by AB. So sin theta is equal to BC का जगह ये BC का जगह ये R into del theta divided by AB का जगह डेल्टा x. यहाँ पर हम
sin theta is equal to r delta theta divided by del x. So del x into sin theta is equal to r delta theta. So del x is equal to r delta theta divided by this sin theta. इक्वेशन 2. अब हम दूसरा एक ट्रायंगल ले रहे हैं. इन ट्रायंगल पहले हम ए बी सी लिए, अब ट्रायंगल ए पी ओ. सो इन ट्रायंगल ए पी ओ h square is equal to p square plus b square. So here h is r, p is a, b is x. So r square is equal to a square plus x square. अब हम बोल सकते हैं कि a square plus x square 3/2 is equal to r cube. So on putting the value of equation 2, 3, equation 2, 3 का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आर डेल्टा थीटा आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर क्यूब साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डेल्टा थीटा. ये आर यहाँ आर क्यूब कैंसिल होगा, आर स्क्वायर बचेगा 2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा. इक्वेशन 4. अब फिर से बोल रहे हैं कि इन ट्रायंगल एपीओ, इस ट्रायंगल एपीओ, इस ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच. पी बाई एच तो पी मेरा क्या है, ए है, एच क्या है, आर है. तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई आर. सो इक्वेशन 4 कैन बी रिटेन एज, equation 4 can be, this equation can be written as sin theta के जगह लिखेंगे a by r. तो ये हाफ म्यू नॉट एन आई साइन थीटा इंटू डेल थीटा. इक्वेशन 5. अब ये ट्रायंगल मेरा थीटा 1 थीटा 2 पी पॉइंट वहां पर दिख रहा था जहां मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मेजर कर रहे हैं. तो अगर बोल रहे हैं कि थीटा 1 और थीटा 2 ये दो एंगल है और it is subtended at point P at first and last turn of the solenoid. solenoid जो है ये solenoid इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन में थीटा 1 और थीटा 2 दो एंगल ये क्रिएट कर रहा है. सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होल सोलेनोइड इसी का पार्ट है. magnetic field at point P due to whole solenoid is obtained by, अभी हम फर्स्ट एक पार्ट निकाले हैं, इस पार्ट का निकाले हैं तो इसके ए भी बोल रहे हैं. अब हम पूरा को निकालेंगे तो क्या कर रहे हैं, लास्ट जो हमारा इक्वेशन आया है उसको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 इस पार्ट को, ये इक्वेशन 5 को इंटीग्रेट किए तो होल सोलेनोइड. तो B इज इक्वल टू थीटा 1 तो थीटा 2 लिमिट ले रहे हैं. सिंगल पार्ट हमारा कहाँ ले रहे थे, ए बी सोलेनोइड को, ए बी इक्वल तो टोटल सोलेनोइड होल सोलेनोइड का हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पी पॉइंट पर निकालेंगे. यानी मींस बी इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2 लिमिट ले रहे हैं और डीबी. तो थीटा 1 थीटा 2 डीबी का जो वैल्यू आया है यहां से इक्वेशन 5 से, इसको यहां पर लिख दिए इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन आई. ये पार्ट आ जाएगा मेरा माइनस कॉस थीटा थीटा 1 थीटा 2. नाउ हाफ म्यू नॉट एन आई ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 1 प्लस इंटू माइनस कॉस थीटा 2. इक्वेशन 6. नाउ देयर आर ऑल्सो टू स्पेशल केसेस अराइज. दो अलग अलग केस अराइज करेगा. पहला केस क्या आ रहा है, फॉर एन इनफिनिटली लॉन्ग एंड थिन सोलेनोइड. जो हमारा सोलेनोइड है, ये जो हमारा सोलेनोइड है ये काफी बड़ा है और थिन है. ये पार्ट जो भी हम ले रहे हैं, पहला केस मान लेते हैं कि ये इतना विड्थ इतना इसका नहीं रहेगा, ये और पतला है. तो व्हेन P is within the solenoid, when this point P is within this solenoid, then theta 1
इज इक्वल टू वन थीटा 1 टू थीटा 2 लिए हैं, थीटा 1 टू थीटा 2 लिमिट। तो जब हमारा पी पॉइंट सोलेनोइड के अंदर में रहेगा विद इन द सोलेनोइड, then theta 1 is equal to 0 and theta 2 is equal to pi. So sin theta 1 is equal to 1 and cos theta 2 is equal to -1. So equation 6 can be written as ये part. So B is equal to half mu naught Ni, B is equal to half mu naught Ni cos theta 1 minus, ये minus का minus, cos theta 2 -1. So minus minus plus 1 means 2. So B is equal to half mu naught Ni into 2. So 2 will cancel. Then rest part is mu naught Ni. Mu naught Ni. जब for an infinitely long and thin solenoid are taking, then the point or if the point P is within the solenoid, then we have taken theta 1 is equal to 0 and theta 2 is equal to pi. So in that case, cos theta equal to 1 and cos theta 2 equal to -1. So this equation 6 can be written as B is equal to mu naught half mu naught I Ni cos theta 1 means cos 0 degree 1 minus cos theta 2 -1 यहाँ पर आया। अब हाफ म्यू नॉट Ni माइनस इंटू माइनस प्लस मीन्स 1 + 1 2, ये कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट Ni। दूसरा केस क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है और इसका एकदम लास्ट एंड में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाह रहे हैं। ये तो हमारा एक सिंगल सोलेनॉइड था, अभी होल सोलेनॉइड का हम निकालना चाह रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कब निकालेंगे, जब लास्ट एंड पर इस पार्ट पर। तो उस केस में एट द एंड ऑफ द लास्ट टर्म बोल सकते हैं, फर्स्ट में एट द एंड ऑफ द लास्ट टर्म, आफ्टर दैट I will observe the end of the first term. So first we have observed the end of the last term. Then theta 1 is equal to theta 1 is equal to, उस केस में क्या आ जाएगा, theta 1 is equal to 0 and theta 2 is equal to 90 degree लास्ट एंड का टर्म में। तो cos theta 1 is equal to 1 cos 0 degree, sin theta 2 is equal to 0। तो इक्वेशन 6 कैन बी रिटन है, इक्वेशन 6 को लिखेंगे हाफ म्यू नॉट Ni cos theta 1 इज इक्वल टू 1 था, यहाँ 1 माइनस cos theta 2 इज इक्वल टू 0 आया था, यहाँ 0, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 मीन्स द मैग्नेटिक the magnetic field at the ends of the solenoid means last term of the solenoid is equal to half mu naught Ni, यहाँ 1 है वैल्यू, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा। देखो इतना आया, सभी का लास्ट में यूनिट रहेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। इफ द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म, स्टार्टिंग में ही हम जो है मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना चाहते हैं, तो अब यहाँ हम थीटा 1 लिए थे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 लिए थे, यहाँ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो cos theta 1 is equal to 0 and cos theta 2 is equal to -1। तो इक्वेशन 6 को हम B is equal to half mu naught Ni वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख रहे हैं। दोनों ही केस मेरा यहाँ क्रिएट हुआ। नेक्स्ट है एम्पियर्स सर्क्वाइटल थ्योरम, ये पढ़े होगे, फिर से एक बार याद आ जा रहा है, 12 में ये पार्ट पढ़ा होगा, एम्पियर्स सर्क्वाइटल थ्योरम। Ampere's circuital theorem states that the line integral of magnetic field induction and current element of the magnetic field B, ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को याद करना है, ये स्टेटमेंट को एम्पियर सर्क्वाइटल थ्योरम का स्टेटमेंट को याद करना है। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ
of line integral of closed path B into dl of the magnetic field B along a closed path is equal to mu naught times the net current flowing through this closed path. Means closed integral B into dl is equal to mu naught into I, where this mu naught is the permeability in free space. Ampere's coil law states that the line integral of magnetic field induction and current element of the magnetic field B along a closed path is equal to mu naught times the net current flowing through this closed path. Means B into dl is equal to mu naught I. mu naught क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. अब इसको हम प्रूव कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को. ये रटा वाला पार्ट है, ये रटने वाला पार्ट है स्टेटमेंट. ठीक है, इसको हम रट लिए. अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं. प्रूव कैसे करेंगे? मान लेते हैं इफ वी कंसीडर लेट एन इन्फिनिटली लॉन्ग straight wire and the wire carrying a current I. If a long straight wire and the current I flowing through the wire, the magnitude of the magnetic field, magnitude of the magnetic field due to current carrying at a distance r, देखो ये सर्कुलर कॉइल है. इस कॉइल से I करंट फ्लो कर रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट है यहां पर डियर एट ए डिस्टेंस r, इट इज गिवन बाय बायोट-सेवरेट लॉ. हम लोग B इज इक्वल टू बोल सकते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू I बाय R. ये होता है मैग्नेटिक फील्ड due to current carrying wire at a distance r from it is given by Biot-Savart law. B is equal to mu naught divided by 2 pi into I by r. So radius, circle of radius क्या है? r है. So all the line elements dl of this circle are directed along this B, are directed. ये लाइन एलिमेंट है. All line element dl of this circle are directed along B. So the line integral of this magnetic field around any closed circuit of radius r is equal to, हम बोल सकते हैं B into dl is equal to B into dl is equal to BDL cos 0 degree. तो cos 0 degree theta is equal to 0. तो B into dl यहाँ आ गया. Now the magnitude of B is same around all the circle. ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये इस सर्किल का हर एक पॉइंट में ये मैग्नीट्यूड मेरा सेम है. तो उस केस में हम लिख सकते हैं दिस B इंटू dl इज इक्वल टू क्लोज्ड पाथ इंटू दिस BDL. तो B बाहर आया, क्लोज्ड पाथ इंटू dl, इक्वेशन 2. नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, ये B ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इंटू 2 पर उसका वैल्यू को पुट कर रहे हैं 1 का. तो 1 का वैल्यू क्या है? B इंटू dl इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 का वैल्यू है B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू I बाय R. तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू I बाय R, ये B का जगह आ गया. ये क्लोज पाथ इंटीग्रल पाथ dl का dl. तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R इंटू ये क्या आ जाएगा? circumference of the circle
या हम क्या बोल सकते हैं, सरकमफरेंस ऑफ द कॉइल 2 पाई आर, किया गया 2 पाई आर, तो यहाँ पर 2 पाई आर इसके जगह लिख दिए। अब 2 पाई आर एंड 2 पाई आर विल बी कैंसिल, सो रेस्ट पार्ट इज बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ हमको क्या एम्पियर सर्कुलर लॉ में प्रूव करना है, ये देखो क्लोज सर्कुलर पाथ बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट विद द परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस एंड आई विद द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। फिर से इसको बोल रहे हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ पूछेगा ही पूछेगा ये। एम्पियर स्टेटमेंट ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ B into dl, magnetic field induction into current element of the magnetic field B of this current element dl along a closed path, here closed path is equal to mu naught times the net current flowing through this closed path. So mu naught will be is the permeability in free space. Now we have considered a long straight wire and it is in a circle and current I is flowing through this circular path. Now the magnitude of magnetic field due to current carrying wire at a distance r, according to Wyatt-Saverett law, we know that B is equal to mu naught divided by 2 pi into I by R. So all the line element means this DL, all the line element DL of this circuit are directed along B, ye B. So the line integral of this magnetic field around any closed circular of radius r is equal to B into dl is equal to B dl cos 0 degree. तो यहाँ आ गया cos 0 degree 1, तो यहाँ आया B into dl. तो मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये मैग्नीट्यूड ऑफ B इस B, इसका मैग्नीट्यूड, this magnitude of B is same all round the circuit, then integral B into dl is equal to closed circular path B into dl. ये B बाहर आया, dl यहाँ आ गया। इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 का वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है B is equal to mu naught divided by 2 pi into I by R, B is equal to mu naught divided by 2 pi into I by R. तो यहाँ हम लोग B का जगह we have write mu naught I divided by 2 pi R closed path into dl is equal to mu naught I divided by 2 pi R. अब ये dl closed circular path है, तो circumference of the circle we know that 2 pi R. So here R with the radius of the circular coil, R with the radius of the circular coil. So in this place we have written dl is equal to 2 pi R. So 2 pi R and 2 pi R will be cancelled. So rest part is closed path B into dl is equal to mu naught into I. The statement of the Ampere circuit law is proved. Here statement is B into dl magnetic field into current element means dl is equal to permeability into current flowing through the circular path. ये पार्ट हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ ये प्रूफ हो गया हमारा इस पार्ट से, नीचे से ये पार्ट पूछेगा ही, श्योर एग्जाम में आने वाला है। बी क्लोज सर्कुलर पाथ B into dl is equal to mu naught into I, ये स्टेटमेंट हम लोग तब याद करेंगे